हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 ईवीएस का 6 चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग इन हार्मनी। लिव मतलब रहना और हार्मनी मतलब साथ में मिलजुल कर। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड पीपल, हाउ दे लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। ये सभी कैसे साथ में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है। ये है मैना, देन ये स्नेल है, स्नेल, ये हिबिस्कस है, ये है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये एक कैट है, ये गोट है, ये है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, देन ये जैस्मिन प्लांट है और ये रोज प्लांट है एंड रोज। ओके, मैना, हिबिस्कस, ड्रैगन फ्लाई, कैट, ये कैट है, अच्छा लिखा है। ओके, स्नेल, गोट, ग्रास हॉपर, देन जैस्मिन एंड रोज। ओके, नाउ डिस्कस। Do any of these animals, birds, insects and plants live with you in your house? अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप ही आंसर करेंगे। यहाँ पर जो कुछ आपको बर्ड्स की पिक्चर्स गिवन है या फिर इंसेक्ट है, एनिमल या फिर जो प्लांट्स हैं, उनमें से कौन से आपके घर में हैं, आपके साथ रहते हैं। सो इनमें से अगर जैस्मिन आपके घर पर है या फिर रोज़ है या फिर हिबिस्कस का प्लांट है तो वो नाम आप लिखेंगे। अगर आपके घर पे कैट, बिल्ली है, वो आप लिख देंगे, गोट है तो वो लिख देंगे, ठीक है। इनमें से जो भी प्लांट्स आपके घर पर मिलते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। डू यू एंड योर फैमिली टेक केयर ऑफ देम? क्या आप और आपकी फैमिली उनको टेक केयर करते हैं? तो प्लांट है तो करते होंगे। ग्रास हॉपर अगर आपके घर में है तो उसे कोई टेक केयर नहीं करता है। ये कुछ अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं जैसे ड्रैगन फ्लाई, जो बिना इन्वाइट किए ये सब हमारे घर में रहते हैं। ओके, तो आप फिर उनको टेक केयर करते हैं या नहीं वो आपको बताना है। येस या नो में सिंपल आप आंसर करेंगे। नाउ फाइंड आउट, आर देयर एनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट यू हैव स्पॉटेड दैट आर नॉट इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज 72? पेज नंबर 72 पर जो पिक्चर्स आपको गिवन है, क्या इनके अलावा कोई एनिमल, कोई बर्ड या इंसेक्ट है जिसे आपने अपने घर के आसपास स्पॉट किया हो या देखा हो? तो बिल्कुल, मैना के अलावा बहुत सारी कॉमन बर्ड्स हैं, जैसे पिजन्स हैं, कबूतर, क्रोज हैं, स्पैरोज हैं, पैरट है, ईगल है, इन सभी को आपने देखा होगा। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, एंड्स हैं एंड बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाई और बीज हैं, मधुमक्खियाँ, मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, ओके, ग्रास हॉपर हो गया, एंड लेडी बग है, ठीक है। ये जनरली आप अपने आसपास इन इंसेक्ट्स को देखते होंगे। देन एनिमल्स में अगर हम देखें, काउज हैं एंड बफेलोज हैं, मंकीज़ हैं, डॉग्स हैं जिन्हें आपने स्पॉट किया होगा आपके घर के आसपास, देन एलिफेंट्स हो सकता हो, स्क्विरल्स हैं। ये कुछ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स आपको आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। अभी आपको करना ये है, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स। इनके नाम कुछ हमने देखे, अभी कुछ आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे जो टेबल गिवन है उसमें आपको उनके नाम लिखने हैं। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया है। जैसे मंकी अगर आपने स्पॉट किया, यहाँ पर उस एनिमल का नाम लिखना है, यहाँ पर प्लेस वेयर यू हैव सीन देम, कहाँ पर आपने उसे देखा उस जगह का नाम लिखना है। सो मंकी ऑन द ट्री। उसके बाद डॉग आपने देखा होगा, डॉग अपने घर के या स्कूल के आसपास, नियर द स्कूल, द स्कूल। एंड्स आपने देखी होगी, एंड कहाँ पर, मान लीजिए किचन में, ऑन द किचन फ्लोर, फ्लोर, वैसे इंसेक्ट है। देन कैट आपने देखी होगी, कहाँ पर, नियर आर होम, हमारे घर। वैसे कैट पिक्चर में गिवन है, जो पिक्चर में नहीं गिवन है उसके अलावा आपको लिखने थे। सो स्क्विरल आपने देखी होगी, स्क्विरल कहाँ पर देखी, इन द पार्क, पार्क में। देन काउज आपने देखी होगी, काउ ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है। आप किसी डिफरेंट एनिमल का या फिर किसी दूसरे इंसेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर कहाँ आपने उन्हें देखा।
नाउ वी ब्रिंग सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू आवर होम्स। हम अपने घरों में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स लेकर आते हैं। सम में जस्ट हैव स्टार्टेड लिविंग देयर, और कुछ वहाँ पर अपने आप ही रहना शुरू कर देते हैं। जैसे एंट्स को कोई लेकर नहीं आता, चींटियाँ ऐसे ही आपके घर में रहती है। समटाइम्स वी शेयर आवर होम्स विद देम हैप्पीली, कई बार हम खुशी से अपने घर को उन सभी के साथ शेयर करते हैं। बट समटाइम्स वी डू नॉट लाइक देम इन आवर होम, कई बार अपने घर में हमें वो पसंद नहीं होते। जैसे आपके घर में मॉस्किटोस, मच्छर रहते होंगे, वो किसी को पसंद नहीं है, आप उन्हें लेकर भी नहीं आए, उन्होंने जस्ट वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, और उनके वहाँ रहने से आप हैप्पी भी नहीं होते। नाउ डिस्कस विद एल्डर्स इन योर फैमिली, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे आप डिस्कस करेंगे। विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट एट होम व्हेन दे वर यंग, कि जब वो यंग थे, छोटे थे, तो किन एनिमल्स और प्लांट्स को वो घर पे रखते थे। तो ये भी आपको खुद ही करना है। अपने घर में किसी बड़े से पूछिए, कोई उनका पेट हो उनके पास, या फिर कोई वैसे डोमेस्टिक एनिमल, जैसे घर पर काऊ थी, या फिर कोई डॉग था, या कोई प्लांट जो उन्हें अच्छा लगता हो, जो कि उन्होंने जब वो छोटे थे अपने घर पर उगाया हो, ठीक है, वो आप उनसे पूछेंगे। और फिर उनके बारे में उनसे स्टोरी पूछनी है। आस्क देम टू शेयर एनी स्टोरी अबाउट दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स, उस एनिमल या प्लांट के बारे में कोई स्टोरी आप उनसे सुनेंगे। नाउ डिस्कस इन पेयर्स, दो दो बच्चे साथ में डिस्कस करेंगे। विच आर द अनइन्वाइटेड एनिमल्स, अनइन्वाइटेड जिन्हें आपने नहीं इन्वाइट किया है, वो बिना इन्विटेशन के ही आपके साथ रहने लगे। जैसे हमने एंड्स देखी अभी, चींटियाँ, उन्हें आप इन्वाइट नहीं करते हैं। कॉकरोचेस को आप इन्वाइट नहीं करते हैं, आपके घर में रहते हैं। लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, उन्हें आप नहीं बुलाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं अनइन्वाइटेड एनिमल्स, या फिर बर्ड्स, या फिर इंसेक्ट्स दैट विजिट योर होम, जो आपके घर को विजिट करते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, सो अनइन्वाइटेड एनिमल्स आप लिखेंगे। एंड्स हमने अभी देखा, एंड्स, देन कॉकरोचेस, देन लिजर्ड्स और फ्लाइज, मक्खियाँ, एंड रैट्स, चूहे रहते हैं, अनइन्वाइटेड गेस्ट है वो भी, एंड स्क्विरल्स, आपके गार्डन में या कोई ट्री अगर हो उसके ऊपर रहती हैं। पिजन्स रहते हैं, कई बार पिजन्स रहते नहीं या फिर वैसे आ जाते हैं, और स्पाइडर्स, मकड़ी, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी अगर कोई एनिमल, कोई बर्ड या फिर कोई इंसेक्ट है जो अनइन्वाइटेड है आपके घर में, उसका नाम आप लिख देंगे। नाउ व्हाई डू यू थिंक दे कम टू योर होम्स, ये आपके घरों में क्यों आती हैं। सो ये जो अनइन्वाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट्स हैं, वो हमारे घर में फूड और शेल्टर के लिए आते हैं। आंसर आप लिखेंगे फॉर फूड एंड शेल्टर। जैसे चींटियाँ क्यों आती है खाने के लिए किचन में, कई बार जो रिमेनिंग पीसीज होते हैं फूड के, जैसे चीनी अगर बच गई है, उसका कोई दाना है या फिर कोई ग्रेन, अनाज का दाना है, तो वो उसको खाने के लिए आती है। सिमिलरली कुछ शेल्टर के लिए, रहने के लिए आपके घर पर आते हैं। जैसे कई बार पिजन्स घोंसला बना लेते हैं कबूतर आपके घर पर, या फिर लिजर्ड रहती है वो, क्योंकि बाहर ओपन में नहीं रह सकती, तो वहाँ पर उन्हें शेल्टर मिल जाता है। तो ये जो अनइन्वाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, ये हमारे घर पर आते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और रहने के लिए। हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम, अब आपको कैसा फील होता है जब वो आपके घर पर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ तो ठीक है, जैसे समारोह के लाइक पिजन्स, अगर कबूतर आ गए हैं बालकनी में आपके, या फिर वैसे बाहर बैठे हैं ट्री के ऊपर या गार्डन में, तो वो ठीक है, उतनी प्रॉब्लम हमें नहीं होती। लेकिन कुछ बहुत अनोइंग होते हैं, जैसे फ्लाइज, मक्खियाँ अगर आ गई है किचन में, या मॉस्किटोज हैं, लिजर्ड्स हैं, कॉकरोचेज हैं, या रैट्स हैं, तो आप लिखेंगे सम आर, आंसर नंबर 3। ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड, ये थर्ड। सम आर ओके, कुछ ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं है। लाइक पिजन्स, जैसे कि पिजन्स। एंड सम आर अनोइंग, कुछ हमें बहुत अनॉय करते हैं। अनोइंग लाइक रैट्स, लिजर्ड्स, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लाइक रैट्स। ओके, तो कुछ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स ओके है अगर वो घर पे आते हैं, कुछ हमें अनॉय करते हैं, परेशान करते हैं।
नाउ विच ऑफ देम डू यू लाइक, इनमें से कौन आपको पसंद है? तो इनमें से पिजन्स आपको पसंद होंगे। पिजन्स हमने देखा, जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं उसमें तो पिजन्स ही हैं, बाकी स्पाइडर्स, स्क्विरल आपको पसंद होगी, स्क्विरल, स्क्विरल्स एंड लिजर्ड्स किसी को पसंद नहीं, कॉकरोचेस, आंट्स को भी, आंट्स हो सकता है आपको पसंद हो, वो भी आप लिख सकते हैं। एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम, जब आप उनको पसंद नहीं करते हैं, जैसे एंट्स हैं या फिर कॉकरोचेस हैं, लिजर्ड्स हैं, फ्लाइज हैं, रैट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? जैसे कॉकरोचेस अगर है तो आप किचन को साफ रखेंगे, फूड को कवर्ड रखेंगे। लिजर्ड्स के लिए आप विंडोज़ को बंद रखेंगे, डोर्स को बंद रखेंगे ताकि वो बाहर ही रहे। फ्लाइज अगर हैं तो आप खाने को कवर करके रखेंगे। एंड्स के लिए आप मेक श्योर करेंगे कि कोई भी लेफ्ट ओवर फूड ना बचे, कोई स्वीट्स ना हो। ओके, सो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 5, ये 4th का आंसर था। आई मेक श्योर, मैं मेक श्योर करता हूँ, मतलब ध्यान रखता हूँ, श्योर टू कीप द हाउस क्लीन, ताकि घर साफ रहे, द हाउस क्लीन एंड क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, और डोर्स और विंडोज़ को क्लोज रखता हूँ, टू कीप देम आउट, उन्हें बाहर रखने के लिए। ओके, आउट। एक बार फिर से सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विच आर द अनइनवाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट विजिट योर होम, कौन कौन से ऐसे बिना बुलाए, अनइनवाइटेड, जिन्हें आपने इनवाइट नहीं किया है, एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट्स हैं जो आपके घर पर आते हैं? सो वो हैं एंट्स, कॉकरोचेस, लिजर्ड्स, फ्लाइज, रैट्स, स्क्विरल्स, पिजन्स, स्पाइडर्स। देन व्हाई डू यू थिंक दे कम टू योर होम, आपको क्या लगता है वो आपके घर क्यों आते हैं? सो दे कम टू आर होम्स फॉर फूड एंड शेल्टर, वो खाने के लिए और रहने के लिए, शेल्टर के लिए हमारे घर पर आते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम, जब वो आपके घर पर प्रेजेंट होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? तो कुछ के लिए तो हम ओके हैं, सम आर ओके लाइक पिजन्स एंड सम आर अनोइंग, कुछ अनोइंग है लाइक रैट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ देम डू यू लाइक, उनमें से कौन से एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स आपको पसंद है? सो पिजन्स, स्क्विरल्स एंड एंट्स। आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। विच व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? व्हेन यू डू नॉट लाइक देम, जब आपको पसंद नहीं आते। सो आई मेक श्योर टू कीप द हाउस क्लीन, मैं मेक श्योर करता हूँ कि घर साफ रहे। एंड क्लोज द डोर एंड विंडोज टू कीप देम आउट, और डोर्स और विंडोज को क्लोज करके रखता हूँ, टू कीप देम आउट, ताकि वो बाहर ही रहें। ओके, नेक्स्ट। फिर से कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स आपको यहाँ पर गिवन है। ये काउ है, ये एक डॉग है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं और ये कैट है। ओके, फिर यहाँ ट्री के ऊपर ये पैरट है, ये मंकीज हैं और ये एक वीवर बर्ड है। ओके, नाउ द मैंगो ट्री, आम का पेड़, ये जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है, देखो मैंगोज भी लगे हैं इसके ऊपर। सो वन डे, एक दिन, शंभू अ लिटिल बॉय, शंभू जो कि एक छोटा लड़का था, ये है शंभू। अच्छा, नीचे भी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे ये एक स्क्विरल है, ये रैबिट है, देन ये एक रैट है, यहाँ पर कुछ एंट्स हैं, ये एक वुडपेकर है, और यहाँ ये भी कुछ इंसेक्ट्स हैं। ओके, सो शंभू जो कि एक छोटा लड़का था, वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज फादर, वो अपने फादर, पिता के साथ जंगल से जा रहा था। दे सैट अंडर द शेड ऑफ अ ह्यूज मैंगो ट्री, वो बैठ जाते हैं, शेड मतलब होता है छाया, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े मैंगो ट्री की छाया में वो बैठ जाते हैं। द मैंगो ट्री वॉज होम टू बर्ड्स, स्क्विरल्स, मंकीज एंड मैनी अदर एनिमल्स। अब वो जो मैंगो ट्री था वो स्क्विरल्स का, ये स्क्विरल है, मंकीज बंदरों का, और कुछ बर्ड्स और एनिमल्स का घर था। अच्छा, ये स्पाइडर भी है यहाँ पर, मतलब ये बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स उसके ऊपर रहते थे।
शंभू सॉ अ मंकी ईटिंग अ मैंगो। शंभू ने देखा एक मंकी है जो मैंगो आम खा रहा है। सो एंड थ्रोइंग आउट द सीड, और उसके बीज को, जो गुठली होती है आम की, उसे फेंक रहा है। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट। शंभू ने अपने पिताजी को इसके बारे में बताया। हिज फादर सेड, तो उसके फादर ने कहा, शंभू डू यू नो दैट अ न्यू प्लांट वुड इमर्ज फ्रॉम दिस सीड। क्या तुम जानते हो कि इस बीज से, इस गुठली से एक नया प्लांट उगेगा। बीज से ही प्लांट उगता है। दिस इज हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर। इस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मंकी को प्लांट ने, मैंगो ट्री ने कैसे हेल्प की? उसको फूड देकर, उसको फ्रूट देकर। और मंकी ने मैंगो ट्री की कैसे हेल्प की? उसने वो जो बीज था, गुठली थी, वो फेंक दिया, जिससे एक नया मैंगो ट्री उगेगा। शंभू रैन टू पिक अप अ मैंगो दैट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री। शंभू दौड़ता है एक मैंगो को पिक करने के लिए, उठाने के लिए, जो पेड़ से नीचे गिर गया था। ही सेड, वो कहता है, लुक आई टू हैव गॉट अ मैंगो। देखो मुझे भी एक आम मिल गया है। नॉट ओनली फ्रूट्स, वी गेट वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। तो शंभूज फादर सेड, शंभू के पिताजी कहते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, सब्जियां और भी दूसरी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। ओ यस, आई नाउ रिमेंबर दैट यू हैड टोल्ड दिस टू मी अर्लियर। मुझे अभी याद आया, रिमेंबर मतलब याद आना, कि आपने मुझे इस बारे में पहले भी बताया है। अर्लियर मतलब पहले। वी गेट मेडिसिन्स, हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, इनसे दवाइयाँ मिलती हैं पेड़ पौधों से। फाइबर फॉर क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए फाइबर मिलता है। एंड वुड, और लकड़ी मिलती है फॉर आर हाउसेस, हमारे घरों के लिए, फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? फ्रूट्स तो मिलते ही हैं, जैसा मैंगो ट्री से मैंगो मिलता है। वेजिटेबल्स मिलती हैं, देन मेडिसिन्स, दवाइयाँ मिलती हैं, फाइबर मिलता है क्लोथ्स के लिए, और वुड, लकड़ी मिलती है हमारे घरों के लिए। देखो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें गिवन है। यूजेस ऑफ प्लांट, और ये सारे यूजेस आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आ जाता है। सो प्लांट के क्या यूजेस हैं? उनसे हमें वुड मिलती है, वी गेट वुड। शेड, छाया मिलती है, जैसे इस पेड़ की छाया में बच्चा बैठा है। वुड, जिससे चेयर बनी है। शेल्टर मिलता है एनिमल्स को, एनिमल्स को रहने की जगह मिलती है, जैसे स्क्विरल्स हैं, यहाँ पर रह रही है। मेडिसिन्स, दवाइयाँ मिलती हैं। उसके बाद फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन है, इससे कॉटन थ्रेड बनेगा, जिससे फिर कॉटन क्लोथ बनेगा और आपकी शर्ट बनेगी। ठीक है, कपड़ों के लिए फाइबर मिलता है। फ्रेश एयर, साफ हवा मिलती है, और फ्रूट्स मिलते हैं। ओके, फ्रूट्स, फ्रेश एयर, फाइबर, वुड, शेड, शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिन्स। ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। नाउ डिस्कस करिए, हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर होना, मतलब हमें उनकी ज़रूरत क्यों है। सो प्लांट्स और एनिमल्स पर हम कैसे डिपेंडेंट हैं, क्या चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है। सो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, प्लांट्स गिव अस, प्लांट्स हमें क्या देते हैं? गिव अस फूड, खाना उनसे हमें मिलता है। फ्रेश एयर मिलती है, साफ हवा मिलती है। मेडिसिन्स मिलती हैं। देन वुड, लकड़ी मिलती है। फाइबर मिलता है कपड़ों के लिए। एंड, और शेड मिलती है, छाया मिलती है। देन एनिमल्स पर हम कैसे डिपेंडेंट है? एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? एनिमल्स गिव अस, एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क, एग्स। देन हनी मिलता है, उनसे हमें शहद मिलता है, हनी। एंड हेल्प विद फार्मिंग, और खेती में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स की हेल्प कैसे करते हैं? तो प्लांट्स एनिमल्स को फूड देते हैं, जैसे मंकी को फ्रूट दिया। कुछ एनिमल्स हैं जो उनकी लीव्स खाते हैं, कुछ है जो वेजिटेबल्स खाते हैं। सो फूड मिलता है, शेल्टर, रहने की जगह मिलती है, जैसे हमने अभी कुछ बर्ड्स देखी, और ऑक्सीजन मिलती है। सो आप कहेंगे प्लांट्स गिव
फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन या फिर फ्रेश एयर लिख सकते हैं टू एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स को फूड, शेल्टर और ऑक्सीजन देते हैं। नाउ हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स? एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स की? सो एनिमल्स प्लांट्स के सीड्स को, उनके बीजों को फैलाकर उनकी हेल्प करते हैं, जिससे और ज़्यादा प्लांट्स उगते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय स्प्रेडिंग सीड्स। वो उनके सीड्स को, बीजों को फैलाकर हेल्प करते हैं। नाउ हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स? आपके सराउंडिंग्स में आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, आप उन्हें कैसे लुक आफ्टर करते हैं? लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। सो प्लांट्स को, पौधों को आप पानी देते होंगे, एनिमल्स को फूड देते होंगे। आंसर नंबर 4 आप लिखेंगे आई वाटर द प्लांट्स। मैं प्लांट्स को वाटर करता हूँ एंड गिव फूड टू एनिमल्स, और एनिमल्स को खाना देता हूँ, जैसे बर्ड्स को या स्ट्रे डॉग्स जो हैं या काउज हैं उनको। नेक्स्ट इज हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस? एनिमल्स और प्लांट्स हम पर कैसे डिपेंडेंट हैं? हम एनिमल्स और प्लांट्स की कैसे हेल्प करते हैं? सो एनिमल्स को हम फूड देते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं। प्लांट्स को हम वाटर देते हैं, पानी देते हैं और उनकी केयर करते हैं। सो आप लिखेंगे एनिमल्स डिपेंड ऑन अस। आंसर नंबर 5 एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स हम पर खाने के लिए और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट हैं। एंड प्लांट्स किस लिए डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स डिपेंड ऑन अस। प्लांट्स हम पर, ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करते हैं फॉर वाटर एंड केयर, पानी के लिए और उन्हें टेक केयर करने के लिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि कैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कुछ चीज़ें प्लांट से हमें मिलती है, कुछ हम प्लांट्स को देते हैं। जैसे हम प्लांट्स को पानी देते हैं, वाटर देते हैं, उनको टेक केयर करते हैं, उनके बीजों को उगाते हैं जिससे कि और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हो, और इसके बदले में प्लांट्स हमें क्या देते हैं? प्लांट्स हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, फाइबर देते हैं एंड शेड, छाया देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं। फिर हम एनिमल्स के लिए क्या करते हैं? एनिमल्स को हम फूड देते हैं, खाना देते हैं, रहने की जगह देते हैं, शेल्टर देते हैं, और बदले में एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, जैसे काउज हैं, गोट्स हैं। एग्स देते हैं, जैसे हेन है। हनी उनसे हमें मिलता है, जैसे बीज हैं, और वो फार्मिंग में भी हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कैसे डिपेंडेंट है? प्लांट्स एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, रहने के लिए घर देते हैं। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, और उन्हें फूड देते हैं, खाना देते हैं। और बदले में एनिमल्स प्लांट्स के लिए क्या करते हैं? वो उनके बीजों को, सीड्स को स्प्रेड करते हैं। ओके, तो इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है लिविंग इन हार्मनी। प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल, ह्यूमन बींग्स सभी हार्मनी में मिलजुल कर रह रहे हैं। क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहले, हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं? तो प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट से हमें खाना मिलता है, फ्रेश एयर, साफ हवा मिलती है, मेडिसिन्स, दवाइयाँ मिलती हैं, वुड, लकड़ी मिलती है, फाइबर मिलता है कपड़े बनाने के लिए, और शेड, छाया मिलती है। एनिमल्स हमें क्या देते हैं? एनिमल्स गिव अस, एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क, एग्स, हनी एंड हेल्प विद फार्मिंग। फार्मिंग में और भी बहुत सारे, जैसे राइडिंग में भी हेल्प करते हैं, हॉर्स हैं एंड कैमल है, कार्ट को वो पुल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लिखने के लिए। ये आंसर्स हम शॉर्ट में देख रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स। प्लांट्स कैसे एनिमल्स की हेल्प करते हैं? सो प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स को खाना देते हैं, शेल्टर, रहने की जगह देते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं। आगे है, हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स।
एनिमल्स कैसे प्लांट्स की हेल्प करते हैं? तो एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय स्प्रेडिंग सीड्स, वो सीड्स को, उनके बीजों को फैलाकर, स्प्रेड करके उनकी हेल्प करते हैं। हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स? आप कैसे अपनी सराउंडिंग में आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं? सो आई वाटर द प्लांट्स, मैं प्लांट को वाटर देता हूँ, पानी देता हूँ। एंड गिव फूड टू एनिमल्स, और जो एनिमल्स हैं उन्हें खाना देता हूँ। आगे है हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस? एनिमल्स और प्लांट्स हम पर कैसे डिपेंडेंट है? एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर फूड एंड शेल्टर, एल आएगा यहाँ पर। एनिमल्स हम पर खाने के लिए और शेल्टर के लिए, रहने की जगह के लिए डिपेंडेंट है। और प्लांट्स डिपेंड ऑन अस फॉर फूड नहीं, फॉर वाटर एंड, क्योंकि फूड तो प्लांट्स खुद बनाते हैं अपना। फॉर वाटर एंड केयर, हम उन्हें पानी देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर एक्सीडेंटली प्लांटेड बाय स्क्विरल्स। स्क्विरल्स जो गिलहरियां होती है वो हजारों पेड़ अनजाने में ही प्लांट कर देती हैं, उगा देती हैं। हमने देखा ना कि एनिमल्स प्लांट की कैसे हेल्प करते हैं, उनके बीजों को उगाकर उन्हें फैलाकर, स्प्रेड करके। तो हजारों पेड़ तो स्क्विरल्स लगा देती हैं। दे बरी नट्स, अब स्क्विरल्स क्या करती हैं, जो नट्स बीज होते हैं उन्हें बरी कर देती है, ग्राउंड के नीचे दबा देती है, बाद में खाएंगे उसके लिए। एंड देन फॉरगेट, और फिर वो भूल जाती है, वेयर दे हिड देम, उन्होंने उन नट्स को कहाँ पर छिपाया था। लाइक दिस, और तो बाद में क्या होगा, जब उसको ग्राउंड के नीचे छिपा दिया तो बाद में जब उसे पानी मिलेगा उस सीड को, बारिश की वजह से, या आपने कभी उसको वाटर कर दिया ज़मीन को, तो फिर वो वहाँ से प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो एक नया ट्री वहाँ पर उग जाएगा। तो इसी तरीके से हजारों पेड़ स्क्विरल्स ने लगाए हैं, बाय चांस, अनजाने में, एक्सीडेंटली। लाइक दिस, इसी तरीके से मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स मेंटेन हार्मनी एंड बैलेंस इन वेरियस वेज। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपस में मिलजुल कर हार्मनी से रहते हैं, उन्होंने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है कई सारे तरीकों से। नाउ वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आई थिंक इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कर भी सकते हैं, थोड़ा ही बचा है, चलो ठीक है। वी जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स, जैसे हम एनिमल्स को केयर देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर, रहने की जगह देते हैं। एंड प्लांट्स, और प्लांट्स को भी, वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम टू, तो उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। प्लांट से तो हमने देखा ही, एनिमल से भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स, गाय से, भैंसों से और बकरियों से। वी गेट मिल्क, हमें क्या मिलता है? मिल्क, दूध मिलता है। एंड लविंग कंपनी, और एक कंपनी मिलती है, साथ मिलता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए, वी रेस्पेक्ट दीज एनिमल्स सो मच, इसीलिए हम इन एनिमल्स को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। एंड वी ट्रीट देम विद काइंडनेस, और हम इन्हें काइंडनेस से, दया भाव से, केयर, देखभाल करके, एंड कंपैशन, कंपैशन मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम्स को, किसी के दुख को फील करना। तो ये जब आपके यहाँ पर कोई एनिमल है, कोई पेट एनिमल है या फिर कोई डोमेस्टिक एनिमल है जो आपने पाला हुआ है, जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो बीमार होता है, तो आप उसे फील करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन एनिमल्स के को काइंडनेस से, केयर और कंपैशन से ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे काउज, बफेलोज और गोट से मिल्क मिलता है और लविंग कंपनी मिलती है। नाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स और प्लांट्स भी, जानवर और जो पेड़ पौधे हैं, वो भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, खाने के लिए और शेल्टर, रहने के लिए। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड्स, डिस्पर्स करना मतलब होता है फैलाना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। स्प्रेड करना भी आप लिख सकते हैं, डिस्पर्सिंग की जगह स्प्रेडिंग। एनिमल्स प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनके बीजों को फैलाने में, एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट, और अपने उनका जो वेस्ट होता है, जैसे गोबर है एनिमल्स का,
उससे सॉइल फर्टाइल बनती है, मतलब उस पर और अच्छे से पेड़ पौधे उग सकते हैं। दिस हेल्प प्लांट्स टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फार। इससे प्लांट्स ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और दूर और पास फैलते हैं। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर, और वो आसपास उगते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम भी प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। फॉर फूड, खाने के लिए, शेल्टर, रहने के लिए, क्लोथिंग, कपड़ों के लिए, एंड कंपेनियनशिप, और एक साथ के लिए। नाउ एक्टिविटी 1, गेट टू नो एन एनिमल। एक जानवर को आपको जानना है। ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू। आपके आसपास जो एनिमल्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। चूज एनी एनिमल दैट यू सी ऑफन। कोई भी एक जानवर लिखिए जिसे आप अक्सर देखते हैं। सच एज अ गोट, कोई गोट वो हो सकती है, कोई काव हो सकती है, डॉग हो सकता है, कैट या बर्ड हो सकती है। जैसे क्रो हो गया, पिजन, स्पैरो, पैरट या डक। कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड आपको दिखाई दे जो आपको अक्सर दिखती हैं, उसे ऑब्जर्व करिए और ध्यान से क्लोजली आप देखेंगे। वेन एवर यू गेट अ चांस, जब भी आपको चांस मिले। यू कैन ऑल्सो कीप अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स फॉर इट। आप उसके लिए एक बाउल में पानी और ग्रेन्स भी रख सकते हैं। अगर वो बर्ड है, एनिमल है, तो जो वो खाता है उसे वो दे सकते हैं। नाउ राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल और बर्ड। नेम एंड डिस्क्राइब द एनिमल और बर्ड दैट यू हैव चोजन। जो एनिमल या बर्ड आपने चूज की है उसका नाम लिखिए और उसे डिस्क्राइब करना है। सो मान लीजिए आपने किसी डॉग को चूज किया है, सो आप लिखेंगे द एनिमल आई चोज, द एनिमल आई चोज, जो एनिमल मैंने चुना है, इज अ डॉग, वो एक डॉग है। अब उसका नाम जो भी है, नेम्ड, मान लीजिए नाम है उसका ब्रूनो, या नाम है उसका रोमी, ठीक है, नेम्ड रोमी। देन रोमी कैसा है थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। रोमी इज अ फ्रेंडली डॉग, वो एक फ्रेंडली डॉग है। एंड फ्रेंडली डॉग विद शाइनी ब्राउन हेयर, उसकी बॉडी के ऊपर शाइनी ब्राउन फर, चमकदार ब्राउन फर है। नाउ व्हेन एंड वेयर डिड यू फर्स्ट सी इट। आपने सबसे पहले उसे कहाँ पर देखा था? सो मान लीजिए आपने उसे अपने पास के किसी पार्क में देखा था। सो आप लिखेंगे, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका एनिमल डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट होगा ही ऑब्वियसली। सो आप लिखेंगे, लिख सकते हैं आई फर्स्ट सॉ इट। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, क्या लिखना कैसे है आपको। आई फर्स्ट सॉ रोमी इन अ पार्क, एक पार्क में मैंने रोमी को देखा था। वॉज इट देयर अलोन और विद इट्स फ्रेंड्स, क्या वो वहाँ पर अकेला था या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ था। अकेला था तो वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर हो सकता है दूसरे डॉग्स के साथ वो हो। सो आप लिख सकते हैं रोमी वॉज विद अदर डॉग्स, वो दूसरे डॉग्स के साथ था। डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट, वो उसकी मूवमेंट क्या थी जब आपने उसको देखा। सो तब मान लीजिए वो जो उसके साथ वाले डॉग्स थे उनके साथ दौड़ रहा था, खेल रहा था। तो आप लिख सकते हैं रोमी वॉज विद अदर डॉग्स हैप्पीली रनिंग एंड प्लेइंग, वो दूसरे डॉग्स के साथ खुशी से दौड़ रहा था और खेल रहा था। एंड प्लेइंग। नाउ व्हाट साउंड डिड इट मेक, कैसी साउंड वो करता है। सो वो बार्क करता है। रोमी बार्क लाउडली, वो जोर से भौंकता है। डिड यू सी इट ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग टू इट्स फ्रेंड्स और मे बी फाइटिंग समटाइम्स, क्या आपने उसे खाते हुए, सोते हुए, अपने दोस्तों से बातें करते हुए, या हो सकता है कभी लड़ते हुए देखा हो। सो खाते हुए आपने देखा होगा, आई सॉ रोमी ईटिंग, जो भी खाते हुए देखा, मान लीजिए ईटिंग ब्रेड, आराम करते हुए देखा होगा। समटाइम्स आई सॉ हिम, या फिर कभी कभी समटाइम्स वो लेट जाता है। ही ले डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट, वो एक किसी पेड़ के नीचे लेट जाता है रेस्ट करने के लिए, टू रेस्ट। नेक्स्ट, नाउ डिड इट डू एनीथिंग दैट सरप्राइज यू और मेड यू लाफ,
क्या आपने कुछ ऐसा देखा उसे करते हुए जिससे आपको हैरानी हुई या फिर आप हंसे, आपको हंसी आई? सो मान लीजिए वो आप उसको आपने बटरफ्लाई को चेज करते हुए देखा। सो आप लिख सकते हैं रोमी चेस्ड वंस, एक बार, आई सॉ रोमी चेजिंग अ बटरफ्लाई। मैंने एक बार उसे बटरफ्लाई को पार्क में बटरफ्लाई को चेज करते हुए उसका पीछा करते हुए देखा था। ठीक है, शेयर योर स्टोरी विद योर क्लासमेट। फिर इस स्टोरी को आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। द एनिमल आई चोज इज अ डॉग नेम्ड रोमी। रोमी इज अ फ्रेंडली डॉग विद शाइनी ब्राउन फर। आई फर्स्ट सॉ रोमी इन अ पार्क. Romy was with other dogs, happily running and playing. Romy barked loudly. I saw Romy eating bread. Sometimes he lay down under the tree to rest. Once I saw Romy chasing a butterfly. Okay, next. Now, second activity. Busy, busy, busy and clever ants. हमेशा बिजी रहने वाली और क्लेवर, चालाक नहीं कहेंगे, होशियार ants, चींटियाँ. You may do this activity near your plant friend in your classroom or at home. आप घर पर अपने प्लांट फ्रेंड के पास में ये एक्टिविटी कर सकते हैं. Bring small amounts of 3 types of food from your kitchen. अपनी किचन से 3 तरह के फूड आइटम्स आप लेकर आएंगे. एक स्वीट मीठी चीज़ आपको लानी है, जैसे शुगर या जागरी, गुड़ या चीनी आप ला सकते हैं. फ्राई कुछ चीज़ लेकर आनी है, जैसे पापड़ या मुरुक्कू आप ला सकते हैं. बॉइल्ड या कुक्ड चीज़ कोई लानी है, ब्रेड, चपाती या इडली, राइस या रागी आप ला सकते हैं. यानी कि एक आपको मीठी चीज़ लानी है, एक फ्राई की हुई लानी है, एक बॉयल की हुई लानी है. कीप दीज 3 टाइप ऑफ फूड ऑन द फ्लोर. फ्लोर के ऊपर आप उनको रख देंगे. जैसे यहाँ पर ये 3 चीज़ें रखी हुई है. इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, विद 1 फुट डिस्टेंस, एक फुट पैर की डिस्टेंस उनके बीच में होनी चाहिए. मेक अ गेस. अब सोचिए, हु विल कम फॉर द फूड. वो फूड खाने के लिए कौन कौन आएगा? सो उसके लिए एंड्स आएंगी, हो सकता है दूसरे इंसेक्ट्स भी आए, सम बर्ड्स आ सकती हैं, जैसे क्रो आ सकता है. एंड्स एंड बर्ड्स. ओके, देन विच विल बी देयर फेवरेट फूड. तीनों में से उनका फेवरेट फूड शायद से स्वीट्स होंगे, जो मीठी चीज़ आप लाए हैं वो. विल एनी एंट्स कम टू योर फूड. क्या कोई एंट आपके फूड के पास आएगी? बिल्कुल आ सकती है. वेयर वुड दे कम फ्रॉम. ये जो एंट्स हैं ये कहाँ से आती है? सो हो सकता है कि कोई जो वॉल हो उसमें कोई क्रैक हो, या फिर बाहर से कहीं से आई हो. दे माइट कम फ्रॉम स्मॉल क्रैक्स इन द वॉल्स और फ्लोर्स में, जो छोटे क्रैक्स होते हैं, और फ्रॉम आउटसाइड. मान लीजिए वो बाहर से आई हैं, फ्रॉम आउटसाइड द क्लासरूम या फिर आउटसाइड द हाउस. ना, विल ऑल द एंट्स लुक द सेम. क्या सभी एंट्स एक जैसी दिखती हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ छोटी एंट्स होती है, कोई बड़ी होती है, कलर में भी डिफरेंट हो सकती है, कुछ ब्लैक एंट्स होती हैं, कुछ रेड होती हैं. नो. ना, विच फूड आइटम विल दे गो फर्स्ट. सबसे पहले वो कौन से फूड आइटम के पास जाएगी? तो स्वीट्स के पास जाएंगी, जो स्वीट आइटम है आपका. हाउ मेनी एंट्स विल कम फॉर द फूड. अब ये तो आप सोचिए कितनी एंट्स लगभग वहाँ पे आपके फूड के पास आ सकती हैं. मान लीजिए 20 आपने लिख दिया. ये आपको गेस करना है सिर्फ. वॉट विल दे डू विद द फूड. फूड के साथ वो क्या करेंगी? फूड को वो कैरी करके लेके जाएंगी. दे विल कैरी इट टू देयर होम्स. वो अपने घरों में, जो उनकी कॉलोनी बोलते हैं, एंट्स का जो घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं, उसको वहाँ पर उस फूड को लेकर जाएंगी. नाउ विजिटिंग योर प्लांट फ्रेंड. प्लांट फ्रेंड को विजिट करना है व्हेन यू आर फीलिंग सैड. जब भी आप सैड फील हो, अपसेट हो या फिर गुस्से में हो, यू कैन गो टू योर प्लांट फ्रेंड. आप अपने प्लांट फ्रेंड के पास जा सकते हैं एंड टॉक टू इट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग. आप कैसा फील कर रहे हैं उससे आप बात कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर प्लांट फ्रेंड व्हेन यू आर हैप्पी. ऐसा नहीं कि सैड है, दुखी है या फिर गुस्से में है तभी जाएंगे. आप जब खुश हो तब भी आप अपने प्लांट फ्रेंड के पास जा सकते हैं. इससे लास्ट चैप्टर में शायद से, या फिर उससे लास्ट में, हमने एक प्लांट फ्रेंड बनवाया था एक्टिविटी में ही. हाउ डिड यू फील आफ्टर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद द प्लांट फ्रेंड. कैसे आपको फील होता है प्लांट फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने के बाद? हैप्पी फील होता होगा. आई फील हैप्पी.
प्लांट्स ऑल्सो नीड आर केयर एंड सपोर्ट, प्लांट्स को भी हमारे केयर की, देखभाल की और सपोर्ट की ज़रूरत है. सो डू एनिमल्स, और इसी तरीके से एनिमल्स को भी. वी कैन ऑल्सो हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं. सो हमें एक दूसरे की, प्लांट्स की और एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. नाउ गेस हु आई एम, गेस करिए मैं कौन हूँ. सिट इन पेयर्स, दो दो बच्चे साथ में बैठ जाएंगे. वन ऑफ यू विल थिंक ऑफ नेम ऑफ एन एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और ट्री एंड विस्पर इट इन द ईयर ऑफ योर पार्टनर. ये गेम आपको खेलना है. दोनों में से कोई एक बच्चा किसी एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट या फिर ट्री, कोई भी नाम सोचेगा और दूसरे के कान में बोलेगा. मेक श्योर यू डोंट, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है ताकि दूसरे को ना सुने. आपका जो पार्टनर है उसको एक्ट करना है और मूव करना है उस एनिमल के जैसे. जैसे आपने डॉग बोला तो वो डॉग की तरह वॉक करेगा. एलिफेंट बोला उसकी तरह ट्रंक दिखा सकता है या फिर उसकी जो साउंड है उसको मिमिक कर सकता है. बर्ड या इंसेक्ट, एंड द क्लास विल हैव टू गेस इट, और क्लास फिर गेस करेगी कि वो कौन सा एनिमल है. यू कैन स्विच रोल्स आफ्टर दिस, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं. आपका फ्रेंड फिर आपको बताएगा और आपको एक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोपूज फ्रेंड अली, गोपू का फ्रेंड है अली, उसने उसके कान में विस्पर किया, धीरे से बोला. विस्पर करना मतलब होता है फुसफुसाना. फ्रॉग इन टू हिज ईयर, फ्रॉग एनिमल, उसने बोला. वॉट डू यू थिंक गोपू डिड, गोपू ने क्या किया होगा. उसने फ्रॉग की तरह हॉप किया होगा. ही हॉप्ड लाइक अ फ्रॉग. सुकन्याज फ्रेंड सूर्या विस्पर्ड पीपल ट्री, उसने उसके कान में पीपल ट्री बताया. वॉट डू यू थिंक सुखिया ने क्या किया होगा. तो पीपल ट्री बहुत बड़ा होता है, उसने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच किया होगा और जैसे पीपल का पेड़ हवाने पे झूमता है वैसे उसने स्वे किया होगा. सो सुखिया स्ट्रेच्ड हर आर्म्स, उसने अपनी आर्म्स को फैलाया होगा. एंड स्वेड लाइक अ ट्री इन द विंड, जैसे हवा आने पर जो पीपल ट्री होता है वो झूमता है, स्वे करता है इधर से उधर, वैसे उसने स्वे किया होगा. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. होपफुली अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे. क्वेश्चन आंसर्स इसके हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.